बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साकिब है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, शेख ज़ायद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे जो बातचीत करना जा रहा हूँ वो ये है कि जो बीमारी बड़ी कॉमन है आजकल पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी आगाही हो और आप लोगों को उसके बारे में पता चले, तो वो है कोरोना वायरस या कोविड-19 की बीमारी। ये बीमारी लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में चाइना से शुरू हुई, आप सबको मालूम है, और फिर ये वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। ये आमतौर पे सांस की नालियों को जो उनसे मुतासर करता है और मरीज़ को शदीद बुखार और सांस लेने में दिक्कत, खांसी और इस तरह की अलामात होती हैं। तो पहले तो इसमें जो ज़्यादा मुतासर ममालिक थे उनमें यूरोपियन कंट्रीज़ थे, अमेरिका था, पाकिस्तान में भी ये बीमारी आई, लेकिन अल्लाह ने करम किया और हम लोग उससे पहला जो हमारा पीक थी उससे हमें बच गए। अल्लाह ने करम किया, लोगों ने बड़ी जो था उसमें SOPs को फॉलो किया, तो पहली जो वेव थी उसमें हम लोग निकल गए। लेकिन अब जैसे ही दोबारा मौसम सर्द हुआ है तो इस तरह के वायरसेस सर्दियों में दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको उनकी बीमारी फैलाने की जो है प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो आजकल हमें पाकिस्तान में दूसरी वेव का सामना है। इस वक्त जो डाटा है उसमें तकरीबन पाकिस्तान में 5 लाख तक जो मरीज़ हैं वो मुतासर हो चुके हैं और 10,000 मौत इस बीमारी की वजह से हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सांस की बीमारी है, तो ये सांस लेने से, छींकने से, खांसी करने से फैलती है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये है कि इसकी हमने प्रिवेंशन करनी है, ये बीमारी फैले ही ना। तो वो फैलाव कैसे रोका जा सकता है कि हम लोग रश वाली जगह पे ना जाएं, हम लोग मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग। आप लोग सुन रहे होंगे कि जनाब समाजी फासला, क्योंकि ये जब आप खांसते हैं, छींकते हैं तो जो हमारे ज़रात हैं 3 to 4 मीटर्स तक ट्रैवल करते हैं। तो अगर हम इतना फासला रखेंगे तो ये ज़रात ट्रैवल नहीं करेंगे इतनी दूर तक, तो वो बीमारी हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना ये है कि हमें मास्क लगा के रखना है, हमें रश वाली जगह पे नहीं जाना, बगैर किसी वजह के मार्केटों में, बसों में सफ़र नहीं करना, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। अच्छा, अगर हो जाए किसी को तो इसकी अलामात क्या है कि इंतहाई तेज़ बुखार होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आपको ये अलामात आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और अपने आप को आइसोलेट करें, अपना टेस्ट करवाएं और अपने आप को आइसोलेट करें। इसमें एक बात बताने की बड़ी ज़रूरी है कि ये बीमारी फैलती तो बड़ी तेज़ी से है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसके शराए अमवात बहुत कम है। मतलब अगर 1.5% लोग जो से हैं, अगर 100 बंदों को होता है तो उनमें से 1.5 लोग जो हैं उनकी मौत वाक़या होती है। लेकिन मसला यह है कि ये फैलती बड़ी तेज़ी से है और जब बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो जाएंगे तो अस्पताल भर जाएंगे, हेल्थ सिस्टम चोक हो जाएगा। तो वो जो डॉक्टर साहिबान है या पैरामेडिकल स्टाफ है वो आप लोगों को उस तरह मदद फराहम नहीं कर पाएगा। तो आपने, अगर आपको किसी को अलामात हो गई है, डरना नहीं है, आपने घर में कोशिश करें कि आइसोलेट हो जाए और अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा सीवियर है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसी सूरत में आपको अस्पताल दाखिले की ज़रूरत है। शुरू में जब ये बीमारी आई थी तो डॉक्टरों के लिए भी एक जो है वो एक चैलेंज था। अब आफ्टर ईयर इस पर बहुत सा काम हो चुका है, कुछ इनकी अद्वियात का भी पता चल गया है, तो वो अद्वियात अब पाकिस्तान में भी फ्रीली अवेलेबल हैं जो इसके लिए मदद करती हैं। अगर आपको मसला हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तो उस सूरत में अस्पताल जाएं, अदरवाइज घर में आइसोलेट रहें। लेकिन इसमें जो की पॉइंट है, बार बार एक ही चीज़ पे जो उनका जोर है कि अपने आप को SOPs को फॉलो करें, रश वाली जगहों पे ना जाएं। ये निचोड़ है सारी बात का। एक और बात आप लोग बड़ी सुन रहे होंगे कि वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन है बिल्कुल वो आ गई है, मार्केट में अवेलेबल हो रही है, लेकिन यह है कि वो अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, जिन लोगों ने इस पर काम किया है उन्हीं के पास है। अभी इट विल टेक सम टाइम कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है पाकिस्तान में हो। तो जब हो जाएगी इंशाल्लाह तो हम लोगों में भी 1-2-4 महीने लग जाएंगे। पाकिस्तान जो चाइना के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है तो उसमें भी पाकिस्तान में भी ट्रायल हो रहा है, तो अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और उसके साथ
یہ بیماری پھر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ابھی یہ 2-4 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہمیں اس پہ بڑی احتیاط کرنی ہے، ہمیں ماسک لگا کے رکھنے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرنا ہے تاکہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکیں، اس چین کو بریک کریں، اسی سے ہی جو ہے ہمارا بچت ہو جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔